नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव की हर अपडेट, हर खबर, क्योंकि यह है चुनावी चौसर। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट भी शामिल है। दरअसल यहां से कांग्रेस विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी, जिनके पाला बदलने के बाद इस सीट पर उपचुनाव की नौबत आई है। प्रद्युम्न सिंह लोधी अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने साध्वी रामसिया भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल प्रचार चरम पर है, दोनों ही प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। आइए आपको बताते हैं कैसा है बड़ा मलहरा सीट का सियासी समीकरण। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं। कि हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, और हम तो ये है रामसिया भारती, साध्वी रामसिया भारती, जो अंगूरी मदिरा नहीं है। लेकिन इनकी एक सियासी पहचान भी है। ये उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वैसे बड़ा मलहरा सीट का वास्ता एक और साध्वी से रहा है, साध्वी उमा भारती, जो 2003 के चुनाव में इसी सीट से जीती थी और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी थी। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट अब एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि यहां उपचुनाव होने जा रहा है। दरअसल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे ये सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके सामने साध्वी रामसिया भारती को उतारा है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों पर नजर डाले तो जातिगत समीकरण साफ नजर आते हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह और रामसिया भारती दोनों ही लोधी समाज से आते हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के कुल वोटर्स की संख्या 2,13,535 है। इनमें से करीब 1,15,000 वोटर्स पुरुष, जबकि करीब 98,000 महिला वोटर्स हैं। कुल वोटर्स में से करीब 90,000 वोटर्स ओबीसी वर्ग के हैं। इनमें से करीब 45,000 वोटर्स लोधी समाज से हैं, जबकि करीब 40,000 वोटर्स यादव समाज से हैं। 30,000 अनुसूचित जाति, 12,000 अनुसूचित जनजाति, 25,000 सामान्य और करीब 5,000 अल्पसंख्यक वर्ग के वोटर्स हैं। बड़ा मलहरा सीट पर जातिवाद की सियासत हावी रही है। पिछले चुनावों पर नजर डालें तो जातिगत समीकरणों को साध कर ही पार्टियों ने प्रत्याशियों का चुनाव किया। बुंदेलखंड में छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दिया। साल 2003 में बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती बड़ा मलहरा से ही विधायक चुनी गई थी और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। आज भी यहाँ जातिवाद की सियासत हावी है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोधी और यादव वोटर्स प्रत्याशियों की जीत या हार तय करते हैं। साल 1998 में उमा भारती के भाई स्वामी प्रसाद लोधी बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। 2003 के चुनाव में उमा भारती की जीत हुई थी। 2008 में उमा की भारतीय जनशक्ति पार्टी से रेखा यादव विधायक रही थी। 2013 के चुनाव में रेखा यादव बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनी गई। 2018 में कांग्रेस के प्रहलाद सिंह लोधी जीते थे। इस तरह कभी लोधी तो कभी यादव समाज के नेताओं ने ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने लोधी चेहरे को टिकट दिया है। आमतौर पर बड़ा मलहरा क्षेत्र में यादव और लोधी समाज से प्रत्याशी लेकर भाजपा और कांग्रेस मैदान में आती है, ताकि एक निश्चित वोट बैंक का लाभ मिल सके। लेकिन इस बार करीब 40,000 की संख्या वाले यादव वोट बैंक को बीजेपी और कांग्रेस ने खाली छोड़ दिया है। हालांकि जातिवाद की सियासत ने बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि विकास की पटरी पर यह क्षेत्र अब भी काफी पीछे है। बहरहाल अब एक बार फिर बड़ा मलहरा में सियासी बिसात बीत चुकी है। सभी को इंतजार है चुनावी तारीख और उसके परिणाम का, जो बड़ा मलहरा के साथ ही प्रदेश का भविष्य भी तय करने वाला है।
बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट, IBC 24। तो बड़ा मलहरा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने साध्वी को चुनावी दंगल में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए प्रद्युम्न सिंह लोधी पर भरोसा जताया है। हालांकि दोनों ही दलों को भीतरघात की आशंका सता रही है, फिर भी अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। बड़ा मलहरा में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन ने इस चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने साध्वी रामसिया भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके पीछे कांग्रेस की दो रणनीति दिखती है। एक तो ये कि शायद इतिहास अपने को दोहरा दे। 2003 में जिस तरह भगवा वस्त्रधारी उमा भारती जीती थी, कांग्रेस को उपचुनाव में अपने प्रत्याशी से वैसे ही कमाल की उम्मीद है। कांग्रेस की रणनीति हिंदुत्व को साधने और बीजेपी के एकाधिकार के दावे को तोड़ने की भी लगती है। कांग्रेस की साध्वी रामसिया भारती पहली बार चुनाव मैदान में है। उमा भारती की शैली की नेत्री होने के बावजूद रामसिया भारती उनकी धुर विरोधी है। पहले मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र था और मैं जनता से लगातार जुड़ी रही हूँ। इसके बाद जनता का ही रुझान, जनता ने ही मुझसे बोला, तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई हूँ कि और जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। पूरा अपनी बड़ा मलहरा जनता के ऊपर भरोसा है कि वो विधानसभा पहुँचाएंगे और मध्य प्रदेश में भी परचम कांग्रेस का लहराएंगे, हमें पूर्ण भरोसा है। वैसे उमा भारती का प्रभाव आज भी बड़ा मलहरा क्षेत्र में कायम है, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। प्रद्युम्न सिंह लोधी को कांग्रेस से बीजेपी में लाने के पीछे भी उमा भारती का हाथ माना जा रहा है। हालांकि प्रद्युम्न सिंह लोधी की बीजेपी में एंट्री और फिर उपचुनाव में टिकट देने से पुराने भाजपाई खफा हैं, लेकिन अनुशासन के डंडे के डर से खामोश है। हालांकि बीजेपी तमाम विरोध को दरकिनार कर जीत का दावा कर रही है। मैं तो अब स्थानीय हो गया, 2 साल से मैं यहाँ हूँ और जनता के बीच में हूँ। यहाँ के लोग जितने यहाँ नहीं रहेंगे उससे ज़्यादा मैं यहाँ रहा हूँ और पूरे क्षेत्र के सुख दुख में जिस प्रकार से मैं भागीदार रहा हूँ, मुझे नहीं लगता पिछले और इस प्रकार के और भी जो जनप्रतिनिधि रहे वो यहाँ रहे होंगे। यहाँ की क्षेत्र की जनता बताएगी, यहाँ कांग्रेस के हमारे मित्र हैं वो बताएंगे कि मैं कितने समय यहाँ रहा हूँ और आज भी रह रहा हूँ। कांग्रेस में कई लोग टिकट मांग रहे थे, ये सबको जानकारी है, पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में उन्होंने एक जिसको कोई पहचानता भी नहीं है, जिसकी कोई जानकारी भी किसी को नहीं है, ऐसे आदमी को उन्होंने टिकट दिया है। वो उनका मामला है, उनका मैटर है। हम तो ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और जनता की मेहनत के आधार पर, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के आधार पर, मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास के आधार पर और उन घोषणाओं पर हमारे अगर प्रद्युम्न सिंह लोधी जी 3 साल काम करते हैं तो लगातार ये मान कर चलो कि इस विधानसभा क्षेत्र में हमेशा कमल खिलता रहेगा। कांग्रेस उपचुनाव में टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ के नारे को लेकर प्रचार कर रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी क्षेत्र के विकास की खातिर पार्टी बदलने की सफाई दे रहे हैं। इस बीच दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को भीतर घात की आशंका भी सता रही है, क्योंकि दोनों दलों में टिकट वितरण को लेकर कई नेता खफा हैं, तो स्थानीय प्रत्याशी न मिलने से लोगों में भी आक्रोश है। तो छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट और इस क्षेत्र के विकास के नक्शे पर अगर हम बात करें तो ये काफी पिछड़ा हुआ है। पूरे बुंदेलखंड की तरह यहां भी जल संकट से लेकर बेरोजगारी, पलायन, उद्योगों का अभाव और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नदारद हैं और पिछड़ेपन की समस्या यहां हमेशा हावी रहती है। यह हालात तब है जब बड़ा मलहरा सीट ने प्रदेश को एक तेज तर्रार मुख्यमंत्री दिया। यह हालात तब है जब हर चुनाव में सियासी दलों के नेता विकास के बड़े बड़े दावे और वादे कर जाते हैं।
साल 2003 में उमा भारती के रूप में मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री देने वाला बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र आज भी विकास के नक्शे पर पिछड़ा है। इलाके में बुंदेलखंड की परंपरागत समस्याएं हावी नजर आती हैं, जिसमें जल संकट, बेरोजगारी, उद्योगों का अभाव, पलायन और शिक्षा स्वास्थ्य के मोर्चे पर पिछड़ापन जनता की समस्या है। वहीं इलाके में स्थानीय विधायक की मांग भी जोर पकड़ रही है, जो चुनावी नतीजे प्रभावित कर सकती है। जी हां, 2003 के विधानसभा चुनाव में उमा भारती बड़ा मलहरा सीट से विधायक चुनी गई थी और फिर मुख्यमंत्री भी बनी थी। उस दौरान उन्होंने विकास के चौतरफा वादे किए थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज ने बड़ा मलहरा को गोद लेने की बात कही थी। हर चुनाव में राजनीतिक दलों ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की बातें कही और इस बार भी ऐसे ही वादे और दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज भी क्षेत्र को अच्छी सड़क, 24 घंटे बिजली और पानी के साथ ही बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की दरकार है। अभी तक किसी नेता ने यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, किसी ने उस पर चर्चा नहीं की, स्कूल में शिक्षक नहीं है, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। तो मुद्दे जो बड़ा मलहरा के हैं या विधानसभा के, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जीतने हारने की बस चर्चा हो रही है। एक तो बड़ा मलहरा में अब पीछे तालाब है, अब तालाब में देख लो कभी भी उसकी सफाई नहीं हुई, कितनी गंदगी है। आप पैर रखोगे तो तालाब में पूरा आपका पैर चला जाएगा। और एक बड़ा मलहरा में एक महिला डॉक्टर भी नहीं है, एक भी अभी तक इतनी विधानसभा में एक भी बड़ा मलहरा में महिला डॉक्टर नहीं है। जैसे कभी भी महिलाओं को दिखवाने के लिए तो छतरपुर जाना पड़ता है, एक भी सरकारी महिला डॉक्टर नहीं है बड़ा मलहरा। जनता की नब्ज नहीं देखते हैं कि जनता क्या चाहती है, और बाहरी प्रत्याशी भेजते हैं, ना विकास हो पाता है ना कुछ होता है। बुनियादी सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है। सर, भाजपा हो या कांग्रेस, इस एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये जनता को ठग के चले जाते हैं। हम लोग इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा की क्षेत्र की जनता भाजपा कांग्रेस के वोट बैंक में नहीं है, स्थानीय प्रत्याशी की मांग करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। क्षेत्र के मुद्दों पर नजर डालें तो क्षेत्र में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। गर्मी में तो ये समस्या और विकराल हो जाती है। सिंचाई के साधन नहीं होने से खेती पिछड़ी हुई है। इलाके में रोजगार के साधन नहीं है, इस वजह से पलायन बढ़ा है। क्षेत्र में हीरा खदान से लेकर रॉक फॉस्फेट भरपूर मात्रा में है, बावजूद इसके नए उद्योग शुरू नहीं हो पाए। कोरोना काल में लौटे प्रवासियों के लिए गांव घर में रोजगार ही नहीं है। क्षेत्र के लोगों को आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है। इलाके को आज भी अच्छी सड़कों की दरकार है। कई गांव आज भी पहुंच विहीन है, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि चुनाव में इनकी बात नहीं हो रही है। वादे हो रहे हैं, उन पर काम नहीं हो रहा है। राजनीतिक दलों के नुमाइंदे बस एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं। हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के माध्यम से, उनके दिशा निर्देशों के आधार पर, सम्मानीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी के दिशा निर्देशों के आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता भी चुनाव लड़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह लोधी जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल बड़ा मलहरा में खिलेगा। मैंने दल की बात कभी नहीं करी। जब विधायक बन जाता है तो किसी दल का नहीं होता, वो पूरे जनता का विधायक होता है और पूरे जनता की सेवा करता है। उसमें दल बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, उसमें जनता और क्षेत्र रहता है कि जहाँ हमारी आवश्यकता है, जहाँ हमारे लोगों की आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करना, उस क्षेत्र का विकास करना, उस क्षेत्र का विकास कैसे, उसकी योजनाएं कैसे बनाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो मैंने किया भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी समस्या ये पानी की है, बेरोजगारी की है कि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको पलायन करना पड़ता है, अन्य जगह पलायन करके वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ये हमारा है कि यहाँ पर हम लोग औद्योगिक हिसाब से काम करें और हमारे यहाँ की जो जनता, गरीब जनता है, उनको पलायन ना करना पड़े। ये हमारे मुद्दे हैं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी मतदाताओं ने इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए वोट डाला और अब उपचुनाव में भी मतदाताओं को इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट डालना पड़ेगा। इधर उपचुनाव का एक बड़ा मुद्दा स्थानीय विधायक की मांग भी है, जिसे लेकर क्षेत्र में आंदोलन भी खूब हुए हैं। दशकों से कांग्रेस और बीजेपी ने बड़ा मलहरा के स्थानीय चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया। इस बार भी विधानसभा क्षेत्र के मूल निवासी को टिकट न दिए जाने से लोगों में आक्रोश है। ऐसे में बड़ा मलहरा में लोग
समाजवादी पार्टी या बसपा की तरफ भी देख रहे हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। कांग्रेस ने साध्वी रामसिया भारती को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा हिंदुत्व कार्ड खेला है। साध्वी रामसिया भारती इसी अंदाज में प्रचार कार्य भी कर रही हैं। रामसिया भारती उमा भारती की धुर विरोधी हैं। रामसिया भारती मूलतः टीकमगढ़ जिले के पलेरा और अतरारा गांव के रहने वाली हैं और बचपन से ही वैराग्य धारण करके गांव-गांव में प्रवचन कर रही हैं। कुछ सालों पहले रामसिया भारती के बड़ा मलेरा के बमरी घाट गांव में रहने वाले एक रिश्तेदार ने उन्हें गोद ले लिया था, इसलिए वो अपना अस्थायी निवास बमरी घाट को भी बताती हैं। कांग्रेस प्रत्याशी साध्वी रामसिया भारती से बात की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 सीटों के उपचुनाव पर यूं तो सबकी नज़र है, लेकिन बड़ा मलहरा सीट बेहद खास है और इसलिए भी यहाँ चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने एक लीग से हटकर यहाँ प्रत्याशी चयन किया है। रामसिया भारती को अपना उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, जो कि साध्वी हैं और इतिहास कहते हैं कि एक बार फिर अपने आप को दोहराता नज़र आता है, क्योंकि 2003 में इसी सीट से उमा भारती ने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीती थी। विधायक होते हुए वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी और एक बार फिर एक साध्वी चुनाव मैदान में है। आप आध्यात्म के क्षेत्र से या धार्मिक क्षेत्र से आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, चुनाव मैदान में हैं, क्या सोच के आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? जी, पहले मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र था और मैं जनता से लगातार जुड़ी रही हूँ। इसके बाद जनता का ही रुझान, जनता ने ही मुझसे बोला तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई हूँ कि और जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस से किस तरह से आपकी बातचीत हुई और कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है, काफ़ी भरोसा करके प्रत्याशी बनाया हुआ है, क्या बातचीत? जी, कांग्रेस में तो मेरा जन्म ही हुआ है। मैं कांग्रेस की जन्मजात हूँ और तीसरी पीढ़ी है ये मेरी कांग्रेस में, और इसीलिए मुझ पर मैं अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में कार्य करती रही हूँ और जनता के बीच में मेरा सबसे ज़्यादा आना जाना बना रहा है कथा रामचरितमानस के माध्यम से, तो मुझ पर भरोसा किया है पार्टी ने। जी, तो आपका कैंडिडेचर, आपका जो उम्मीदवारी है, बाकी सामान्य राजनीतिक लोगों से किस तरह से अलग है? क्या आप जनता से कह रही हैं? जी, मैं जनता से, मेरा एक ही है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे मैं संत हूँ, और हमारा यह है कि जनता के साथ कहीं छलावा, कहीं उनके साथ गद्दारी, कहीं उनका अपमान, तो संतों का काम होता है कि उनको सम्मान वापस दिलाना, और ये काम हम कर रहे हैं और ये क्षेत्र की जनता बदला लेगी हमारे यहाँ से। यानी बदला लेने का आप बात कर रही हैं। फिर से चुनाव हो रहा है, क्योंकि दल बदल हुआ, तो इसको लेकर जनता के बीच में आप किस तरह से हैं कि चुनाव फिर से जनता को? जी, जनता का मानना ये है कि हम कांग्रेस का, हमें यहाँ प्रत्याशी चाहिए, और पिछले 15 महीने पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ से जो भाजपा में चले गए हैं प्रत्याशी जी, उन्होंने हमारी जनता के वोट का, हमारी जनता का बहुत भयानक अपमान किया है। एक साध्वी ने यहाँ से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया था, आप विधानसभा पहुँच पाएंगी? क्या आपको भरोसा है, आत्मविश्वास है, क्या फीडबैक है? और हमें पूरा अपनी बड़ा मलहरा जनता के ऊपर भरोसा है कि वो विधानसभा पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश में भी परचम कांग्रेस का लहराएंगे, हमें पूर्ण भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की रामसिया भारती जी से, जो कि चुनाव मैदान में है बड़ा मलहरा सीट से, और कह रही हैं कि जीत उनकी ज़रूर होगी, और ख़ास तौर पर मौजूदा जो प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी, उनके कार्यकाल की नाकामियों को गिनाकर और दल बदल की जो सियासत हुई है उसके खिलाफ चुनाव मैदान में है और जीत का दावा कर रही हैं। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, बड़ा मलहरा, छतरपुर। चलिए अब चलते चलते बात प्रद्युम्न सिंह लोधी की भी कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के पीछे उन्होंने क्षेत्र के विकास को बड़ी वजह बताया है। प्रद्युम्न सिंह लोधी लगातार क्षेत्र में प्रचार और जनसंपर्क करते आ रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी संगठन का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी से बात की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो कि कभी कांग्रेस के बड़े नेता इस अंचल में हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान पर हैं, तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है, तमाम सवालात हैं। बात करने के लिए हम सीधी कोशिश करेंगे। प्रद्युम्न सिंह लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। प्रद्युम्न जी, लगातार हमने देखा कि आपका चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, इलेक्शन डेट भी बिल्कुल नज़दीक आने को है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी से आपकी शुरुआत हुई थी राजनीतिक अगर करियर को हम देखते हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस, फिर उसके बाद बीजेपी, तो जिस तरह से दल बदल का ये दौर चला है, एक राजनीति के लिहाज से आप इसको व्यक्तिगत तौर पर कैसा मानते हैं?
ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु ये दल बदल की बात ना कह के ये पूरा का पूरा जो ये सिनेरियो है ये क्षेत्र के विकास के लिए देखा जाना उचित होगा। और इस पूरे घटनाक्रम में ये जो अभी प्रदेश में घटनाक्रम घटा, इसमें कांग्रेस की सरकार जब गिर गई उसके बाद मैं इस्तीफ़ा देकर आया, तो मुझे कहीं ये लगा कि कांग्रेस के या उस दल में रहकर उतनी सेवा या उतना विकास इस क्षेत्र का नहीं कर पाया जितना 24 घंटे के अंदर माननीय शिवराज सिंह ने हमारे यहाँ कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैं पूरे ज़िले की बात यदि करूं तो अभी तक इतनी बड़ी सौगात ज़िले में किसी भी विधानसभा को नहीं मिली। चुनाव प्रचार जो है वो आपका लगातार चल रहा है। कांग्रेस के लिए आप कभी प्रत्याशी होते थे, बीते चुनाव की अगर हम बात करते हैं, पंजे के लिए वोट मांगते थे, अब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान फूल के लिए वोट मांगना है, तो क्या मतदाताओं को ये मैसेज किस तरह से दे पा रहे हैं और इसमें कामयाब हो पा रहे हैं कि अब पंजा नहीं फूल है? मैं उस समय भी मैंने दल की बात कभी नहीं करी। जब विधायक बन जाता है तो किसी दल का नहीं होता, वो पूरे जनता का विधायक होता है और पूरे जनता की सेवा करता है। उसमें दल बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, उसमें जनता और क्षेत्र रहता है कि जहां हमारी आवश्यकताएं हैं, जहां हमारे लोगों की आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना, उस क्षेत्र का विकास करना, उस क्षेत्र का विकास कैसे है, उसकी योजनाएं कैसे बनाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो मैंने किया भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की प्रद्युम्न सिंह लोधी जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बड़ा मलहरा के चुनाव मैदान में हैं, जीत का वो भरोसा जता रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर चुनाव मैदान में भी हैं और दावा है कि ये चुनाव वो फिर जीतेंगे और क्षेत्र की तस्वीर एक बार फिर बदलेगी। हालांकि देखना होगा कि वोटिंग के बाद जनता अपना जनादेश क्या सुनाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।